इसके बाद 15th का बी पार्ट क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक रोम्बस इज अ स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट इसके चारों एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। यही डिफरेंस होता है रोम्बस एंड स्क्वायर में। अगर रोम्बस में वन पेयर ऑफ या फिर वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूव हो जाए तो उस रोम्बस को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक सर्कल एंड इसके अंदर एक रोम्बस ड्रॉ करना है, उसको स्क्वायर प्रूव करना है तो हम स्क्वायर ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है सीधा। अब यहाँ पर फ्री हैंड डायग्राम है, थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ए बी सी डी, यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या है, अ साइक्लिक रोम्बस ए बी सी डी। साइक्लिक रोम्बस ए बी सी डी दे रखा है हमें। टू प्रूव क्या है, प्रूव हमें करना है रोम्बस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव में आप देखो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। बेशक रोम्बस है, रोम्बस भी तो एक कोऑर्डिनेटर है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, चाहे इस पेयर को कंसीडर करो चाहे इसको करो, किसी को भी कर सकते हैं। एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, उसके बाद ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं क्योंकि रोम्बस है ये, और रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड आल्सो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पर इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से यहाँ पर एंगल डी प्लस बी, डी के इक्वल है तो बी की जगह पर डी लिख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, डी प्लस डी, टू टाइम्स डी हो गया, तो एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा ये कटिंग करके। अगर D इक्वल्स टू 90 डिग्री है, D B के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड अगर हम सिमिलरली इस पेयर को कंसीडर करें तो ये भी दोनों 90 के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैसे तो रोम्बस में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो सफिशिएंट होता है उसको बोलना कि वो एक स्क्वायर है, बट फिर भी हमने सिमिलरली लिखकर बाकी एंगल्स की मेजरमेंट भी 90 डिग्री लिख दी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट रोम्बस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विच वी वांट टू प्रूव।